हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स वैसे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही ये क्लासेस 11th-12th में भी आपको आता है पढ़ने के लिए। यूजी और पीजी दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। इसके टाइप्स, कंपोजिशन और इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें आरएनए का स्ट्रक्चर है और डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो हम यहीं से समझ लें कि आरएनए इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए एंड डीएनए। अभी हम आगे जब इसकी स्टडी करेंगे तो और बहुत अच्छे से समझेंगे इनके बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर आइए। इंट्रोडक्शन में देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स। न्यूक्लिक अम्ल जीवन के लिए आवश्यक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दे स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या करते हैं? ये आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं, साथ ही उसको संचारित करते हैं। व्हाट इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या आनुवांशिक जानकारी क्या होती है? तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना। इसे हम हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। देन हम देखें न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो न्यूक्लिक अम्ल वह बड़े जैव अणु होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब जैव अणु होते हैं, जो सभी कोशिकाओं और विषाणुओं में आनुवांशिक जानकारी का भंडारण और अभिव्यक्ति करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ उनको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अब ये किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, जो एक शर्करा जैसे डीऑक्सीराइबोज, है ना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। साथ ही साथ एक फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है और साथ में एक नाइट्रोजन क्षार मतलब एक नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ा होता है। तो इन सब को हम मिलाकर के क्या कहते हैं कि ये जो हैं ये बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। ठीक है, फिर न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रमुख प्रकार, फर्स्ट वन इज़ डीएनए एंड द सेकेंड वन इज़ आरएनए। तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एंड आरएनए इज़ राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। देन हम बात करें, हम इसी चीज़ को इंग्लिश में समझ लेते हैं। हमारे पास दोनों मीडियम के बच्चे होते हैं समझने के लिए। दैन न्यूक्लिक एसिड इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि डीएनए या आरएनए, दैट कैरीज एंड ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन सेल्स एंड टू द फ्यूचर जनरेशन। पास्ट जनरेशन से इंफॉर्मेशन लेके आता है, प्रेजेंट में ये एक्सप्रेस कर रहा है और फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख रहा है। ये फ्यूचर में भी अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा बेटा? एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, दीज एसेंशियल मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। एंड प्ले अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और अदर सेलुलर फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए भी बहुत इसेंशियल होते हैं। ठीक है, देन हम समझ लेते हैं भाई न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है इसमें कि हमको यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। द वन इज़ आरएनए एंड द अदर वन इज़ डीएनए। अभी इतना समझिए कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक रज्जुक वाला होता है, एंड डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड। इससे रिलेटेड हम एक मॉडल भी पढ़ेंगे आगे, जिसे हम कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। उसके अकॉर्डिंग डीएनए का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप समझेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना। ठीक है,
जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी। देन प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। आरएनए विभिन्न रूपों में पाया जाता है और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आरएनए की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए के फॉर्म में आरएनए पाया जाता है। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, है ना, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। देन नेक्स्ट है कोशिका की कार्य प्रणाली में ये हेल्प करता है। क्या क्या चीज़ हेल्प करती है भाई, जो हमारा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो हमें कहाँ हेल्प करता है, हमारी कोशिका की कार्य प्रणाली को, सूचनाओं को कूटबद्ध करता है, संग्रहित करता है और व्यक्त करता है। इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में द फर्स्ट वन इज़ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। एंड द अदर वन इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। देन बेटा हम आगे देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो अभी हम समझेंगे कि इस डायग्राम को समझने से पहले हम ये समझ लें कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अभी कॉम्पोजिशन की बात करें या संगठन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मूल घटक होते हैं। और इनमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। फर्स्ट इज शुगर, है ना, जैसे डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और आरएनए की हम बात करें तो आरएनए में राइबोज शुगर है। देन नेक्स्ट इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है, फॉस्फेट समूह होता है, ठीक है। एंड द अदर वन आर नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस क्षार। ये 3 चीज़ें आपको डीएनए में न्यूक्लिक एसिड्स में दिखाई देंगी, ठीक है। मतलब डीएनए में भी होंगी, आरएनए में भी होंगी। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस की बात की थी मैंने, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं उनके नाम हैं एडेनाइन। क्या क्या नाम है भाई, देख लेते हैं हम यहाँ। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ठीक है। ये आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस के नाम हैं। अब आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है इंस्टेड ऑफ थायमीन। थायमीन आरएनए में नहीं होता है, आरएनए में थायमीन का रिप्लेसमेंट होता है यूरेसिल से। बाकी सब एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कॉम्पोजिशन, हमने देख लिया कि सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, है ना, उनमें क्या होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। देन हम यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। शुगर जो है उससे फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है, और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो भी इससे अटैच्ड है। देन प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, है ना। अब जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स क्या होते हैं भाई, तो अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन को हम बोलते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर। और एडेनाइन और ग्वानाइन जो है वो प्यूरिन है, डीएनए में भी ये पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं।
देन हम बात करें पायरिमिडीन्स की, तो जो पायरिमिडीन्स हैं, पायरिमिडीन सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं और साइटोसाइन, थायमीन और यूरेसिल जो हैं ये पायरिमिडीन्स हैं। डीएनए में साइटोसाइन पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। बस अब मेजर डिफरेंस कहाँ आता है भाई, तो मेजर डिफरेंस आता है कि डीएनए में थायमीन होता है और जो हमारा आरएनए है उसमें थायमीन का रिप्लेसमेंट क्या होता है, यूरेसिल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब आणविक जैविकी का आधार ही है कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। ये सब आपको क्लियर होंगे तभी आपको आगे का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। प्यूरिन्स जो होते हैं, एडेनाइन का स्ट्रक्चर ये है, आप बना सकते हैं, दिस इज़ ग्वेनाइन का स्ट्रक्चर। 6+5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, है ना। फिर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब इसमें से खुशबू भी आती है। विद द पायरिमिडीन रिंग्स फ्यूज्ड विद एन इमिडाजोल रिंग, पायरिमिडीन रिंग जो है वो किसके साथ फ्यूज है, इमिडाजोल रिंग के साथ फ्यूज्ड है। ठीक है, फिर हम यहाँ पायरिमिडीन्स की बात करें तो इसमें साइटोसाइन, थायमीन और यूरेसिल आ रहा है। तो ये क्या है भाई, ये 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर है इनका। विद अ पायरिमिडीन रिंग, इसमें भी पायरिमिडीन रिंग है विच हैज़ नाइट्रोजन एटम, पायरिमिडीन रिंग में नाइट्रोजन एटम है एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन। अब इसमें फिक्स्ड है कि भाई फर्स्ट पोजिशन और थर्ड पोजिशन पर नाइट्रोजनस हमारे नाइट्रोजन के एटम जो हैं वो उपस्थित हैं। ठीक है, तो प्यूरिन 6+5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं और प्राइमरी पायरिमिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है और दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपको क्लियर होना चाहिए एंड स्ट्रक्चर्स भी आप बना लीजिए। देन हाँ, यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, है ना। हमने पढ़ा कि डीएनए में जो है उसमें डीऑक्सीराइबोज होता है और जो हमारा आरएनए है उसमें राइबोज शुगर होता है। डीऑक्सी का मतलब ही होता है कि एक राइबोज को उन्होंने क्या करा, हटा दिया। कहाँ से हटाया, इस पोजीशन से आपको राइबोज हटा हुआ दिख रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये भी आप बना लीजिए स्ट्रक्चर्स, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द राइबोज शुगर एंड द डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर इज फाउंड इन RNA and deoxyribose sugar is found in DNA. Okay, then purines and pyrimidines, वही adenine, guanine, cytosine and thymine. ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, RNA बेस और DNA बेस। जब हम RNA बेस की बात करते हैं, है ना, ये टेबल जो है इसको देख लीजिए, विथ 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट के साथ ये बना हुआ है। तो एडेनाइन, एडेनाइन का जो राइबोन्यूक्लियोसाइड होता है उसको कहते हैं एडेनोसाइन। ठीक है, फिर इससे क्या बनता है, AMP बनता है, मतलब एडेनलाइट बोलते हैं इसको, या एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। MP का मतलब होता है मोनोफॉस्फेट, मतलब सिंगल फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू इट। देन ग्वेनाइन की बात करें तो इसमें ग्वेनोसाइन बनता है, ग्वेनाइलेट बोलते हैं। GMP मतलब ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फिर यूरेसिल में यूरिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड है और यूरिडाइलेट बनता है जो कि UMP के नाम से जाना जाता है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। देन हम साइटोसाइन की बात करें तो इसमें साइटिडीन बनता है एंड साइटिडाइलेट, मतलब इसमें बनता है साइटिडाइन और साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, है ना।
देन अगर डीएनए के बेस की बात करें तो डीऑक्सी एडेनोसाइन, डीऑक्सी गुएनोसाइन, थाइमिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, इनमें डी ऐड हो जाता है और वही है मोनोफॉस्फेट। और ये सब प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के नाम भी एज इट इज़ हैं। तो ये चार्ट भी आप बना सकते हैं इसमें। देन हम देखें की रोल्स। की रोल्स क्या हैं भाई? तो डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर जो है वो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स फॉर्म द रंग्स और द लेडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का क्या बनाते हैं? लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनके अदर रोल्स क्या हैं? सेल फंक्शन में हेल्पफुल हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन और सेल सिग्नलिंग में भी ये हेल्पफुल होते हैं। इम्पॉर्टेंस या महत्व की बात करें तो दे स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं, मतलब संग्रहित भी करते हैं, और ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब स्थानांतरित भी करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दे कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण को भी क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं। देन दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, वंशानुक्रम और विकास। इनहेरिटेंस मतलब होता है वंशानुक्रम, और एवोल्यूशन मतलब होता है विकास। इनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ आरएनए, हमने क्या क्या सीखा है इसमें। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्या क्या प्रेजेंट्स होते हैं? प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने सीखा, और एमपी के बारे में सीखा। एमपी इज़ मोनोफॉस्फेट। सो आई होप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे।